हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं जो ज्योग्राफी में 12th का ज्योग्राफी है, जो इस बार एग्जाम में आने की संभावना जो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और यह पार्ट 1 है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, निवल बोया और सकल बोया क्षेत्र में क्या अंतर है। तो निवल बोया पहले समझ लेते, उसके बाद सकल बोया। तो कहता है निवल बोया वह भूमि या खेत, भूमि कहने का मतलब खेत, यानी वह खेत जिस पर फसल उगाई एवं काटी जाती है, जिस पर फसल भी उगाते हैं और क्या करते हैं, काटते हैं। हम लोग जो तो खेती करते हैं, गेहूँ धान जो भी करते हैं उसको उगाते हैं, पहले उसका क्या करते हैं, काटते हैं। तो वह क्या कहलाता है, निवल बोया क्षेत्र कहलाएगा। चलिए तो अपना भाषा में क्या लिखेंगे दोस्तों, तो वह भूमि या वह खेत जिस पर हम लोग फसल उगाते भी हैं और उगाने के बाद काटते भी हैं, तो वह क्या कहलाता है, निवल बोया क्षेत्र कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सकल बोया क्षेत्र। कहता है दिए गए वर्ष में एक, कहता है कोई भी दिए गए वर्ष में यानी एक साल में, है ना, एक या कई बार जब हम खेती करते हैं, यानी एक साल में हम वो खेत पर कितनों बार खेती करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, सकल बोया क्षेत्र कहलाएगा। जैसे हम कह सकते हैं एक ही भूमि पर, यानी एक साल में जब एक ही भूमि पर फसल 2 बार लगाते हैं, कितना बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सकल बोया क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, सकल बोया क्षेत्र कहलाता है। हम उस पर कितना बार भी बोल लेंगे, लेकिन वह केवल एक बार ही गिना जाएगा। सकल बोया क्षेत्र पर अगर हम कोई भी फसल 200 बार कर लेंगे साल भर के अंदर, तो वह कितना बार गिना जाएगा, एक बार। यह क्या कहलाएगा, सकल बोया क्षेत्र कहलाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया है भारत के 4 औद्योगिक प्रदेश के नाम लिखे। किसके लिखना है, तो भारत के 4 बड़े औद्योगिक क्षेत्र के क्या करना है, प्रदेश के नाम लिखना है। चलिए इसका पहला सीधे आंसर हो जाएगा, भारत के 4 बड़े औद्योगिक क्षेत्र कौन है, तो मुंबई पुणे। उसके बाद मुंबई और पुणे में क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। उसके बाद हुगली औद्योगिक क्षेत्र है। उसके बाद बेंगलोर औद्योगिक क्षेत्र है। उसके बाद गुजरात औद्योगिक क्षेत्र है। उसके बाद विशाखापट्टनम, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मुंबई पुणे प्रदेश या हुगली प्रदेश। यानी एक तरह से कह सकते हैं जो मेरा इसमें है, चलिए तो शुरुआत देखो, मेरा क्वेश्चन क्या कहा, एक बार इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 गो है ना, भारत के 4 गो बड़े औद्योगिक यानी बड़े बड़े उद्योग के जहाँ लगे हुए हैं उस राज्य का नाम बताना है। तो पहला राज्य क्या लिख सकते हैं, तो मुंबई पुणे। दूसरा लिख सकते हैं क्या, बेंगलोर। दूसरा क्या लिख सकते हैं, बेंगलोर। तीसरा क्या लिख सकते हैं, गुजरात। और चौथा क्या लिख सकते हैं, हुगली प्रदेश। यह सब लिख सकते हैं। 4 को अपने मन से कोई भी नाम लिख देंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा आया, कहता है नोएडा तथा बरौनी के महत्व क्या है। नोएडा के बारे में बताना है आपको, किसके बारे में, नोएडा के बारे में और बरौनी के बारे में क्या करना है, बताना है। चलिए तो पहले हम नोएडा के बारे में समझते हैं। पहले हम लोग नोएडा को, कहता है गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, यह सब किसके अंतर्गत आता है, नोएडा के अंतर्गत आता है। गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, यह किसके अंतर्गत, नोएडा के अंतर्गत। यह एक औद्योगिक प्रदेश है। यह कौन प्रदेश है, औद्योगिक प्रदेश है, जो दिल्ली से क्या है, सटे हुआ है। गुड़गांव जो नोएडा जो किससे सटा हुआ है, दिल्ली से। हालांकि यह जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, या नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन दिल्ली से सटे होने के कारण यह दिल्ली भी इसके नज़दीक में है ना। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाया जाता है, कहाँ पे कौन सामान बनाता है, नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाया जाता है ना। और वहाँ पे सॉफ्टवेयर में इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या करता है, बनाया जाता है, कहाँ पे, तो नोएडा में, जो दिल्ली से सटा हुआ है, लेकिन वह आता है किस में, किस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। चलिए तो आप चलते हैं बरौनी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कहता है बरौनी जो है ना, बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। बरौनी किसके, कहाँ पे स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है। किस नदी के उत्तर में, तो गंगा नदी के
उत्तर में क्या है स्थित है। यहाँ बिहार के बेगूसराय जिला में बरौनी जो है वह बेगूसराय जिला में, बरौनी किस जिला में है दोस्तों, बेगूसराय जिला में पड़ता है। यह वहाँ पे तेल शोधक कारखाना है, कौन कारखाना है, तेल शोधक कारखाना है, जहाँ पे पेट्रोल, रसायन, ताप विद्युतीय, उसके बाद रासायनिक उपयोग विकसित आदि किया जाता है। यहाँ पे तेल में अगर आप बिहार का बात किया जाए तो बिहार में तेल शोधक कारखाने के लिए वो कौन प्रसिद्ध है, बरौनी प्रसिद्ध है, जो बेगूसराय जिला में आता है, बिहार राज्य में है और जो गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। चलिए, और वहाँ पे एक बिहार का एक महत्वपूर्ण जंक्शन भी है, बरौनी जंक्शन, जो बहुत फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत में घटते लिंग अनुपात के 2 कारण को लिखो, यानी लिंग अनुपात जो घट रहा है भारत में, इसका 2 कारण बताना है, दिन पर दिन जो घट रहा है, और अधिकांशतः लड़की का जो लिंग अनुपात घट रहा है, सबसे बड़ा कारण क्या है, चलिए तो इसके बारे में जानते हैं। तो पहला कारण क्या है, भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या, और दूसरा कारण क्या है, पुरुष प्रधान की परंपरा। भ्रूण हत्या कहता है जब कन्या यानी लड़की जब लड़की का उत्पत्ति होता है, यानी जब माता के गर्भ में जब लड़की का उत्पत्ति होता है तो क्या होता है, तो भ्रूण हत्या क्या है तो समझते हैं। अतः जब कन्या है ना माँ के गर्भ में रहती है तो दहेज जैसे समस्या को हमारे जो समाज है वो गरीब व्यक्ति क्या करते हैं, लड़की अगर होगी तो शादी करना पड़ेगा, शादी करना होगा तो दहेज देना पड़ेगा, जिसके कारण हमारे समाज में अनेक सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। इसलिए वह क्या सोचती है कि अगर लड़की न जन्म लेगी तो हमें परेशानी न होगा, इसीलिए वह क्या करती है, जब पता चलता है कि लड़की रहती है तो उसका भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों, उसका भ्रूण हत्या, और जिसके कारण वह दिन पर दिन भ्रूण हत्या होने के कारण लिंग अनुपात क्या हो रहा है, घट रहा है, दिन पर दिन लड़की की जनसंख्या घट रहा है। चलिए तो यही है भ्रूण हत्या। अब है पुरुष प्रधान की परंपरा। अब देखिए हमारे समाज में भारत से ही, यानी भारत में शुरू से ही कह सकते हैं, शुरू से ही एक पुरुष प्रधान देश है, यानी पुरुष का महत्व ज़्यादा है। यहाँ पर लड़कों को हमेशा ही उच्च स्थान दिया जाता है, लड़कों को हमेशा उच्च स्थान यानी उच्च नज़र से देखा जाता है। भारत में केरल को छोड़कर, ये वो भारत में एक ऐसा राज्य जो है केरल है, केरल को छोड़कर भारत के सभी राज्य में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का लिंग अनुपात निरंतर घट रहा है। यानी केरल को अगर छोड़ दिया जाए तो हर राज्य में अगर देखा जाए तो 0 से 6 वर्ष की आयु में वह अनुपात वह क्या हो रहा है, घट रहा है, और अधिकांशतः किसका घट रहा है, तो लड़की का अनुपात घट रहा है। तो इससे बचने के लिए हमें अनेक सरकार को भी अलग अलग नियम का पालन करना चाहिए, दहेज प्रथा को रोकना चाहिए। चलिए तो यही है लिंग अनुपात घटने का कारण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताना है। जन्म दर तो कहता है जन्म दर प्रति 1000 वर्ष पर 1 वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या होती है, यानी 1 वर्ष में जितना बच्चा जन्म लेगा ना और जितना जीवित बच्चा होगा ये हो गया जन्म दर। उसके बाद जन्म दर से जनसंख्या बढ़ती है, अगर जन्म जितना ज़्यादा होगा जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद जन्म दर को नियंत्रित कर सकते हैं, क्या हम लोग जन्म दर को नियंत्रित कर सकते हैं, बहुत सारा वैज्ञानिक तरीका है, गोली आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है मृत्यु दर, उसी का कहता है जन्म दर हो गया जो 1000 में जितना बच्चा जीवित होगा, जो जनसंख्या वो हो गया जन्म दर। उसके बाद है जन्म दर से जनसंख्या बढ़ती है और जन्म दर को नियंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद है मृत्यु दर, कहता है मृत्यु दर 1 साल में यानी 1 वर्ष में जितना व्यक्ति मरता है तो व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है। यानी मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष में, यानी 1 वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर जो उसकी जनसंख्या होती है मरने का, वह क्या कहलाता है, मृत्यु दर के अंतर्गत आता है। उसके बाद मृत्यु दर से क्या घटेगी, जनसंख्या, वहाँ मृत्यु जन्म से जनसंख्या बढ़ेगा तो मरने से जनसंख्या घटेगा। उसके बाद चिकित्सा सेवा की सहायता से मृत्यु दर को भी नियंत्रित कर सकते हैं। कब, तो डॉक्टर की सलाह से, यानी चिकित्सा सेवा की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं और जन्म दर और मृत्यु दर को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए तो यह मेरा सेट 1 है। इसी तरह और आपका क्वेश्चन आएगा जो एग्जाम 2025 में एग्ज़ाम जो आने वाला है वह इससे एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से सब वीडियो को लिख भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हम लोग मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। चलिए तो आज इतना ही, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए। अगर समझ गए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगर आपको नोट्स लेना है, अगर टेस्ट सीरीज लेना तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।
चलिए तो आज के लिए इतना ही।